जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप सबको पता ही है मुझे क्या बात करनी है आप सबसे, है ना। तो दोस्तों, मेरे सामने कल एक इस पगोड़ी की बड़ी वाली जो फरहान अख्तर है, उस बच्ची का एक वीडियो आया। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती उस दर्द को कि ये औरत इतनी चटक बटक करके रहती है। और उन बच्चों की आप हालतें देखो। उस बच्चे के नीचे का पजामा भी फटा हुआ, और उस पजामे के अंदर उस बच्ची को अंडरवियर तक भी नहीं पहना रखी उस बच्ची को। मतलब आप सोच सकते हो कि एक कितनी घिरी हुई औरत है, जिसको अपनी अय्याशी में और कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ सारा दिन खुद के तन पे कपड़े लाने, मेकअप लाना है, फुल इंजॉय करना है, खाना है, पीना है, घूमना है। और इन बच्चों की कंजरों जैसी हालत कर रखी है इस औरत ने। ठीक है ना। वो तो खैर आप सबसे भी कुछ छुपा नहीं है कि इन बच्चों की इस औरत ने क्या मेंटली हालत कर रखी है। ये बच्चे कैसे मेंटली डिस्टर्ब हो गए। इन बच्चों के चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है। ये बच्चों को जबरदस्ती दोस्तों वीडियो के सामने लाती हैं, जबकि ये बच्चे न तो वीडियो में आना चाहते हैं, न ये खुश रहते हैं, न कुछ भी नहीं। हमेशा इन दोनों बड़े वाले बच्चों को तो आप देखोगे ना, तो जब भी ये बच्चे दोनों उदास ही दिखते हैं, न इन बच्चों को कोई खुशी है, न इन बच्चों का कोई मन है ना। लेकिन इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और अपनी अय्याशी में। तो मैं मतलब दोस्तों यही कहना चाहती हूँ कि एक एक बढ़ती बच्ची है। आज उस बच्ची के अंडर गारमेंट्स के लिए भी इसके पास पैसे नहीं है क्या दोस्तों? है। बाकी हर चीज़ के लिए इसके पास रोज इसके पार्सल आ रहे हैं, रोज ये खरीदारी कर रही हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है ना, तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है इसके पास। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सबको ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों का प्यार है? मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। ये सब एक एक इसकी नौटंकी है दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा दिन आप देखते हो ना, खाना है, पड़े रहना है ना। एक वो कल आपने एक वो वीडियो देखी होगी ना, जिसमें वो मीरा को मतलब कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खिला रही है ना। और दिन में इसने वो बनाए थे, अपने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, जिसके अंदर वो आप खुद ने भी देखा वो कितना केमिकल था उसके अंदर, है ना। ठूस ठूस के खा रही है और उन बच्चों को खिला रही है। मतलब आप बताओ, बच्चों का कितना अनहेल्दी खाना है वो सारा। छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची को ये सब खाना सूट करता है क्या? हम तो हमारे बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा कुछ देते हैं तो बिस्किट दे देते हैं ना, चावल बना के दे देते हैं। हम हमारे बच्चों को खाने का, एक छोटा सा बच्चा है, बढ़ता बच्चा है, तो उसको दाल चावल दे दी, फीकी दाल दे दी, चावल दे दी। लेकिन ये क्या खिलाती है बच्चों को? बर्गर, पिज्ज़ा, ये जो खाती है ना बड़े लोग, वो सब उस मीरा उस निर्भया को खिलाया जाता है। तो दोस्तों, जिस माँ ने इसको ये बेटी दी है ना, उसको भी थोड़ा बहुत भी ख्याल नहीं आता होगा कि मैंने किस गंदी औरत के हाथ में अपनी औलाद दे दी है? जो अपनी खुद की 4 बच्चों की नहीं हुई, जिसको अपने बच्चों की नहीं पड़ी है, वो क्या मेरे बच्चों को रखेगी? है। लेकिन लेकिन कहता है ना आदमी की पैसा बोलता है। पैसे आके आगे इंसान सब कुछ भूल जाता है कि अपनी औलाद बिक रही है, मैंने बेच दी है, मेरी औलाद किस हालत में है, उसको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है ना। वो मतलब आप मतलब उस बड़ी वाली गुड़िया के मैंने दोस्तों वो जब वीडियो देखा ना, मुझे मेरी एक बहन ने व्हाट्सअप पे उसका स्क्रीनशॉट लेके बोले, दीदी देखो, इस बच्ची का पजामा फटा हुआ है और उसका अंदर उसने अंडरवियर तक भी नहीं पहना रखी। मतलब आप दिखाओ, ये घरदुल्ला एक नंबर का बेवड़ा है। हम सबको मालूम है इसकी हरकतें क्या है ना। ये किस तरह का आदमी है, ये एक नंबर का दारूडिया है, अय्याश आदमी है। बड़ी बढ़ती बच्ची है, आज उसका फटा हुआ पजामा और अंदर अंडर गारमेंट्स भी नहीं। तो दोस्तों, कल को इस बच्ची के साथ में कुछ हादसा हो जाता है, तो दोस्तों एक बात बताओ आप, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आज हम हमारे हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं 6-6 महीने की बच्चियां, साल साल की बच्चियां, उनके साथ किस तरह से रेप होता है, किस तरह से दरिंदगी हो रही है। और ये फिर भी बढ़ती बच्ची है, दिखने जैसी बच्ची है दोस्तों, है। उस बच्ची को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है कि उस बच्ची को पता भी नहीं है कि मेरा पजामा फटा हुआ है और मैं इस तरह से बैठी हुई हूँ, है ना। मतलब मैं डाल भी नहीं सकती, मैं इसलिए नहीं डाल सकती दोस्तों वो वाला पिक, क्योंकि मुझे भी शर्म आ रही है कि वो चाहे किसी की भी बेटी हो, लेकिन बेटी तो बेटी है ना। आज मैं वो फोटो डालूंगी तो मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मेरे भी घर में दोस्तों बेटियां हैं। मैं नहीं चाहती दोस्तों कि वो वाली फोटो कोई भी देखे, है ना। इसलिए मैं, वैसे भी आप सबको पता है कि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पे टॉपिक पे कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलती नहीं हूँ। लेकिन कल मेरे को ये सब मैंने देखा ना दोस्तों, तो मैं मजबूर हो गई बोलने के लिए, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों।
कि आप सब देखो ये किस तरह की माँ है और ये किस तरह इन बच्चों के साथ में कर रही है, तो ये कहाँ तक उचित है दोस्तों, है ना। क्योंकि हमारी हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल चुप बैठी हुई है। हमारी गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि ये घुसपैठियाँ हैं, ये साल में 3-2 प्रोडक्ट बना रही हैं, झूठा झूठा बच्चे पैदा कर रही हैं और इसको इस हिंदुस्तान के अंदर अपने इस तरह से पैर जमाने हैं कि ये उसके लिए कुछ भी कर सकती है और कर ही रही है दोस्तों। हम भी देख रहे हैं इसकी नौटंकियां पिछले 3 सालों से देख रहे हैं, है ना, हर रोज देख रहे हैं। इसकी नौटंकियों में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन एक हमारी सरकार है जिसको सुनना नहीं है, उसको देखना नहीं है। जबकि होना तो ऐसा चाहिए दोस्तों कानून के हिसाब से कि इसकी बच्चों की, इस जो मीरा है इसका डीएनए होना चाहिए और ये जो आने वाला बच्चा बोल रही है ना, इसका भी बच्चा हो जाता है तो इसका भी डीएनए होना चाहिए। लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यार रामू है हाई कोर्ट का वकील, वो सब हैंडल कर रहा है। यहाँ किसी की भी नहीं चल रही है ना। आप चाहे कितनी भी आवाज़ उठा लो, चाहे कितना भी हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा तो दोस्तों यही कहना था कि उस बच्ची का जो कल इसने फ्रेंच फ्राइज बनाते थे, अगर आप देखें उस वीडियो को तो ज़रूर देखें और आप खुद देखेंगे कि उस बच्ची का पजामा फटा हुआ है। और आप खुद अपनी राय दें एक बार देख के दोस्तों। और मुझे आपकी सबकी कमेंट में इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे कमेंट में जवाब दें इस बात का कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।